वो यही ना बोलते हैं कि हमको एक बार मौका दीजिए, पूरा बिहार का जमीन हम अपने परिवार के नाम लिखवा लेंगे। हमारा तो कहना है कि जिनके रास्ते पर चल रहे हैं उनका नाव डूब गया। मैंने कहा कि लालू यादव अगर सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो लालू यादव जी ही घोषणा कर देना, तेजस्वी को काहे हम बीच में लाएंगे। अच्छा है, एक पत्रकार तो कम से कम हम मिले जो ये बात बता दिए कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री और सत्ता का लालच नहीं है। मैं आपको सैल्यूट करता हूं। ब्लू बा की लाल बा, हरा बा की भगवा बा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार, आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, बिहार में जिस तरीके से राजनीतिक बदलाव को लेकर चर्चाएं चल रही है, वही बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि चांदी की चम्मच लेकर पैदा होने वाले राजकुमार राजनीति क्या जाने, जनता का भाव क्या जाने। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा निशाना साधा। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि एक बार मौका दीजिए, सत्ता में आएंगे फिर पूरा जमीन लिखवाएंगे। सबसे पहले दिलीप जायसवाल का बयान सुनिए। कल भागलपुर में भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन भागलपुर 24 फरवरी को होने जा रहा है। और 24 फरवरी को प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि का किस्त भागलपुर से पूरे देश के किसानों को जारी करेंगे। साथ ही करीब 3 लाख किसान भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में जमा होंगे और किसानों के समृद्धि और खुशहाली को लेकर प्रधानमंत्री जी किसानों के साथ चर्चा करेंगे। उसी के निमित्त आज बिहार सरकार के सभी मंत्री और जो भागलपुर के नज़दीक के 11 जिला हैं, उन जिला के लोगों को, जो हमारे पदाधिकारी हैं पांचों दल के, उन लोगों को भी बुलाया गया है। और आज यहां भाजपा के सभी जिम्मेवार साथी आएंगे। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की तैयारी, किसानों की भागीदारी अच्छे तरीके से हो, इस पर आज चर्चा होगा और आगे की रणनीति तय की जाएगी। सर, कल तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए के नेता जो है नीतीश कुमार को अपना पॉकेट भरने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, 2-3 बात मैं बताऊंगा। अभी आपने देखा दिल्ली का चुनाव हुआ, इसके पहले हरियाणा, महाराष्ट्र का भी चुनाव हुआ और उसके पहले छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ था। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार जो आई थी, वो इसी तरह का वादा किसानों के साथ, धान के सब्सिडी के लिए और जो मुफ्त का रेवड़ी बांटने का वादा है, इसको करते हुए भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी थी। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त की एक दुकानदारी खोलकर सरकार लाने का काम किया था, दिल्ली की जनता ने ऐसे अरविंद केजरीवाल, ऐसे भ्रष्टाचारी नेता, घोटालेबाज नेता का जब असली चेहरा देखा, तब उसके बाद आपने देखा कि किस तरह वहां के दिल्ली के मतदाताओं ने सत्ता से उसको उखाड़ फेंकने का काम किया। बिहार में भी कुछ लोग, कुछ राजनीतिक दल अरविंद केजरीवाल का आजकल चेला बने हुए थे और अरविंद केजरीवाल से सीख करके और जगह जगह होर्डिंग और फ्लैक्स लगा रहे थे कि माई बहन योजना में इतना पैसा दे देंगे, बिजली मुफ्त दे देंगे। यानी अरविंद केजरीवाल के नाव डूबने वाले रास्ते पर ये लोग भी चले थे। लेकिन जब दिल्ली की जनता ने इतने मुफ्त के ऐलान को नकार कर मोदी के गारंटी पर विश्वास किया, और उसी तरह छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और कांग्रेस जो अरविंद केजरीवाल के रास्ते पर मुफ्त बांटने का वादा किए थे, उनको भी उखाड़ फेंकने का काम किया। यानी अब इस देश की जनता सिर्फ एक चीज पर विश्वास करती है, वो है मोदी की गारंटी।
और मोदी के गारंटी के कारण दिल्ली के मतदाता पता भी नहीं चलने दिए। हम भाजपा के नेताओं को भी पता नहीं था अच्छे तरीके से कि मतदाता ने क्या मिजाज बना लिया है। और भारत का जो विश्व गुरु बनने का सपना है, उस सपना की ओर हम लोग अब अग्रसर हो गए हैं, आगे बढ़ गए हैं। एक मिनट। और भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते पर अब चल चुका है। इसीलिए देश की जनता ऐसे छलवाज नेता को, भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज में लिप्त नेताओं को, और बिहार में तो रोजगार की बात करते हैं, लेकिन जब रोजगार देने की बात आई तो रेलवे में नौकरी देने में जमीन लिखवा लिया गया था। यही लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, जो रोजगार देने में गरीब का जमीन लिखाने का काम करते हैं। और विकास की बात तो अब विकास पर तो कोई चर्चा ही नहीं कर सकता है कोई नेता। इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र का खजाना बिहार के लिए खोल दिया है। और जब खजाना खुल गया तो इनके मुंह पर अब टेप लग गया है। अब उनको जो है कुछ बोलने के लिए, गाल बजाने की भी हिम्मत नहीं। और चांदी का चम्मच लेकर के जन्म लिया हुआ राजकुमार गरीबों की बात करता है। अगर लालू यादव जी सचमुच सामाजिक न्याय चाहते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, कर्पूरी ठाकुर जी और श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी और बाबा भीमराव अंबेडकर के रास्ता पर चलना चाहते हैं, रास्ते पर, तो ऐलान करें कि परिवारवाद नहीं, मेरा बेटा नहीं, बिहार का एक गरीब का बेटा कोई भी नेता बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है हिम्मत इस बात की, बेटा को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, परिवार के लिए ही सब कुछ करेंगे। और इन लोगों की बात समाज में अगर कोई चर्चा भी करता है तो शायद उनके इस पाप को समझ नहीं पाता है। अगर कोई उनकी चर्चा करता है, उनके परिवार का, उनका राजकुमार का, उनके राजकुमारियों का, कि बिहार का हम भला कर देंगे, तो बिहार का भला यही था कि रोजगार देने के बदले जमीन लिखाया जाता था। और बिहार का सामाजिक न्याय यही है कि पूरा बिहार का दूसरा कोई नेता नहीं है, हमारे कोख से जो पैदा लेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। इन सब बातों को स्पष्ट रूप से मीडिया समझे ना समझे, नेता समझे ना समझे, मतदाता समझ चुका है। और अगर कुछ बाकी है तो वो भी बिहार में सारा खेल हो जाए। जमीन लिखवाएंगे, मतलब 2005 में जितना जमीन लिखवाए थे रोजगार देने के लिए, वो यही ना बोलते हैं कि हमको एक बार मौका दीजिए, पूरा बिहार का जमीन हम अपने परिवार के नाम लिखवा लेंगे। तो सही बोल रहे हैं वो, एक बार मौका दीजिए उनको, पूरा बिहार साफ कर देंगे। क्योंकि भ्रष्टाचार से ही पैदा ये सरकार हुई थी, महागठबंधन। मैंने कहा कि चांदी का चम्मच में लेकर के मुंह में राजकुमार क्यों पैदा लेगा? क्यों नहीं सामाजिक न्याय की बात करने वाला, सामाजिक न्याय के पुरोधा एक गरीब को मुख्यमंत्री बनाएगा? यह सवाल तो पूछिए कभी जाकर उनसे। वैसे लोगों की चर्चा करते हैं जिस चर्चा का बुनियाद ही मैंने कहा फादर ऑफ क्राइम, ये मैंने कहा है। ये लोग बिहार में आपराधिक प्रवृत्ति को पैदा करने वाले लोग हैं, जिसको आज तक झेलना पड़ रहा है। एक राक्षस मरता है, एक अपराधी मरता है, 100 राक्षस पैदा ले रहा है। इस आपराधिक प्रवृत्ति को पैदा करने वाला यही महागठबंधन के लोग हैं। अरविंद केजरीवाल के चेले तेजस्वी यादव हैं, ये आप मानते हैं? अब तो ये तो वो समझे, हमारा तो कहना है कि जिनके रास्ते पर चल रहे हैं उनका नाव डूब गया। अब ये लोग अपना मुद्दा बदलने वाले हैं कि भैया अब जो है माए बहन और बिजली का बात मत करो, क्योंकि पब्लिक जो है हमसे 2 गुना केजरीवाल 3 गुना आगे था। अन्ना हजारे जी भी बेचारे जो है परेशान हो गए थे अपने चेला से। तो अब जो है इन लोगों के पास कुछ भी देखने को, सोचने को नहीं है। तेजस्वी यादव कर रहे हैं, बात का जवाब दूंगा, ठोक कर जवाब दूंगा, लेकिन अभी आपके पास कोई सवाल ही नहीं है। तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि हमें कुर्सी की लालच नहीं, मैंने कहा ना, भाजपा के साथ हाथ मिलाकर आप लगता है आपको सुनने की कैपेसिटी नहीं है, आपने सुना नहीं। मैंने कहा कि लालू यादव अगर सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो लालू यादव जी ही घोषणा कर देना, तेजस्वी को काहे हम बीच में लाएंगे। घोषणा कर दे कि हमारा परिवार का कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, सामाजिक न्याय में मुख्यमंत्री बनेगा, तो अच्छा है। एक पत्रकार तो कम से कम हम मिले,
जो ये बात बता दिए कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री और सत्ता का लालच नहीं है, मैं आपको सैल्यूट करता हूं जी। कांग्रेस का कि बिना उसके कहीं भी नहीं, मैं सैल्यूट करता हूं कि कम से कम एक बात तो समाज में जाएगा कि तेजस्वी यादव को कोई लालच अब मुख्यमंत्री बनने का नहीं है, सत्ता में आने का नहीं है, यही ऐलान कर देना। कल तेली समाज की रैली में उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं, अगर बनने का लालच रहता तो मैं बीजेपी के साथ जाता और बीजेपी मुझे। ये सवाल उन्हीं से कर लीजिएगा, मैंने ठोक करके सारी बात बता दी है। इन्होंने कहा, अभी मैंने गाया था, जो हमारा 5 घटक दल है, हरा टोपी जदयू का है, भगवा टोपी बीजेपी का है, तो मैंने एक गाना हाजीपुर में भी गाया, हरा बा की भगवा बा, हरा और भगवा और ब्लू भी है, लाल भी है, लोजापा में ब्लू है उधर, हरा बा की भगवा बा, ब्लू बा की लाल बा, हरा बा की भगवा बा, ब्लू बा की लाल बा। बिहार में का बा? नीतीश कुमार के राज बा। और बिहार में का बा? कानून के राज बा। तो बोली और का बा बिहार में? किसान खुशहाल बा। यही तो नीतीश कुमार के राज बा, आज भी है और कल भी रहेगा। हो गया आपके मन, दूसरा दिन। आपने सुना, साफ तौर पे उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी को एक मौका दे दिया जाए सत्ता में आने के लिए तो पूरी जमीन लिखवाएंगे और फिर नौकरी रोजगार देंगे। तेजस्वी यादव को लेकर बड़ी चेतावनी दिए दिलीप विशाल ने कहा कि आने वाले समय में जो होगा बीजेपी की सरकार यानी एनडीए की सरकार बिहार में चलेगी। और जिस तरीके से जनता ने बताया दिल्ली में और केजरीवाल का सफाया हुआ, उसी तरीके से बिहार में भी तेजस्वी यादव का सफाया होगा। फिलहाल उन्होंने और भी कई मुद्दों पर लेकर बातचीत किया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।